नमस्कार दोस्तों, मैं नौकर सरकारी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2025 टीयर 2 की आंसर कीज़ के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर CHSL के टीयर 2 CHSL 2025 के टीयर 2 की आंसर कीज़ के बारे में नोटिस डाल दिया है। आंसर कीज़ आउट हो चुकी हैं 20 अप्रैल 2026 की डेट से। ठीक है, अब इस ऑफिशियल नोटिस में एसएससी ने क्या क्या बोला है, शॉर्ट में जल्दी से इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हमने जो आंसर की है वो किस तरह से देखनी है, कैसे हमें लोड करनी है। तो अपनी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको लॉगिन करना है अपना आपके आईडी पासवर्ड जो हमेशा से आपने सेव करके रखे हैं उसी से, और उस पर जाके CHSL एसएससी CHSL सेलेक्ट करना है, आंसर की सेलेक्ट करनी है, 2025 सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में आप अपनी आंसर की देख पाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है लॉगिन करना है, उसके बाद में आप चेक कर पाओगे। अब देखो, हो हुआ क्या था कि जब हमारा कोई भी एग्ज़ाम होता है तो हम लोग सेम एग्ज़ाम सेम टाइम पे सेम शिफ्ट में जो होता है वो सेम क्वेश्चंस होते हैं। बट क्या होता है कि सीक्वेंस बहुत अलग अलग होता है। तो जब आप यहाँ से आंसर की को डाउनलोड करेंगे और आंसर की चेक करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है ना कि आंसर की सबके लिए कॉमन बनी है। तो आपका जो सीक्वेंस एग्ज़ाम में था, ज़रूरी नहीं है कि वही सीक्वेंस यहाँ भी हो। ये चीज़ एसएससी ने अपने नोटिस में क्लियरली लिखा है, लेकिन आपने जो आंसर वहाँ पे क्वेश्चन का मार्क किया था वही आंसर आपका यहाँ भी मार्क आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है अपनी आंसर की में जिस जो या तो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन गलत है, या आपको लग रहा है कि आपने सही मार्क किया हुआ है लेकिन आपकी जो आंसर की रिलीज हुई है उसमें एसएससी ने उसका आंसर गलत बताया हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। आप अपनी आंसर की में मल्टीपल क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन को चैलेंज कर पाओगे, आप अपने आंसर की में एक से ज़्यादा क्वेश्चन को भी चैलेंज कर पाओगे। और उसके लिए आपको बस क्या करना है कि हर क्वेश्चन का 50 रुपीज़ जो है आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, कहने के लिए ये बात थोड़ी सी अजीब है कि भाई गलती कर रही है एसएससी और पे करोगे आप, लेकिन यही है जो चला आ रहा है और यही है जो आगे भी फिलहाल अभी चल रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को चैलेंज करना है और उसका जो भी होगा फाइनल आंसर कीज जब आएंगी उसमें उसको सॉल्व करके आपका जो भी आप चैलेंज करोगे उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अभी टेंटेटिव आंसर कीज ने, ये फाइनल आंसर कीज नहीं है। अभी आपको मौका दिया जा रहा है चैलेंज करने का। 50 रुपीज़ जो है पर क्वेश्चन यहाँ पे चार्ज है, जिसके हिसाब से जो आप चार्ज पे करके अपने कितने भी क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, एसएससी ने अपने नोटिस में क्लियरली लिखा है कि भाई ये विंडो जब तक ओपन है आप तभी तक बार बार लॉगिन करके अपनी आंसर की को चेक कर सकते हो, तो आप अपनी आंसर की को परमानेंट अपने पास रख पाओ और इस विंडो के क्लोज होने के बाद भी आप उसे देख पाओ। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी आंसर की सिंपली प्रिंट आउट निकाल लेना है, आंसर की को प्रिंट कर लेना है, और वो आप अपने पास हमेशा के लिए रख पाओगे। ठीक है, तो उस ये चीज़ भी कहीं ना कहीं एसएससी ने क्लियर लिखी है अपने नोटिस में। ठीक है, बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट एसएससी ने लिखा है अंडरटेकिंग। तो जब आप अपनी आंसर की को डाउनलोड करोगे तो उससे पहले आप कभी भी, अगर जिन्होंने एसएससी की आंसर कीज पहले देखी हुई है उनको पता होगा कि भाई जब आंसर कीज पे हम लोग जाते हैं, ओपन करते हैं, तो उससे पहले एक अंडरटेकिंग आती है। ज़्यादातर लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, उस पर सीधे सीधे टिक करके आई एक्सेप्ट कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और आंसर की ओपन कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें जल्दी होती है आंसर की चेक करने की। और भाई अपने देश में हमें टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने की इतनी ज़्यादा हैबिट नहीं होती है। ठीक है, तो वो बेसिकली एक अंडरटेकिंग होता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपकी जो आंसर की है वो आप सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही देख रहे हैं, यूज़ के लिए ही डाउनलोड कर रहे हैं, आप उससे किसी दूसरे को शेयर नहीं करेंगे। तो भाई जिन लोग को पता है, एसएससी ने पिछले कुछ टाइम में इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई है,
होता क्या था कि जैसे मान के चलते हैं 10 दिन तक एसएससी का टीयर 1 होना है, तो इसमें क्या होता था, जो स्टार्टिंग में जो शिफ्ट्स होते थे उनके जब एग्ज़ाम हो जाते थे तो वो अपने क्वेश्चन जितने उन्हें याद होते थे एग्जैक्टली वो लोग जाके कहीं ना कहीं दूसरों से शेयर करते थे। फिर उससे रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस बनती थी जिसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिस्कस हो जाते थे, ठीक है। तो इससे होता क्या था, इससे क्या होता था, जो बाद में जिनके एग्ज़ाम्स होते थे उन्हें एक तरह से पेपर पैटर्न समझ में आ जाता था। उन्हें कुछ कॉमन टॉपिक्स कई बार मिल जाते थे जहाँ से जीएस वगैरह के क्वेश्चंस बनते हैं। उन्हें मैथ्स के किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ये सारी मतलब एक तरह से मोटा मोटा उन्हें आइडिया हो जाता था जिससे वो उस हिसाब से प्रैक्टिस करने लगते थे। तो एसएससी के हिसाब से ये चीज़ कहीं ना कहीं जिन लोगों का इनिशियल डेज में पेपर पड़ा है उनके लिए एक अनफेयर चीज़ एसएससी को लगी। तो जिसको देखते हुए एसएससी ने ये स्टेप उठाया कि भाई आप अपना एग्ज़ाम पेपर किसी के भी साथ पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हो। अगर एसएससी को ऐसा कुछ मिला कि आपने अपना एग्ज़ाम पेपर, क्योंकि एसएससी की आंसर की जब आप डाउनलोड करते हो आपका रोल नंबर आपका नाम उसमें होता है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मिली तो एसएससी को पूरा हक है कि वो आपके खिलाफ जो भी एक्शन लेना चाहे वो ले सकते हैं एज पर द लॉ, ठीक है। तो यही एक छोटी सी अंडरटेकिंग होती है। तो आपको ध्यान रखना है भाई, आप पर्सनल लेवल पर क्वेश्चंस को शेयर कर लो लेकिन अपनी आंसर की किसी को पब्लिकली शेयर ना करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म, यानी कि एसएससी ने अपने लास्ट पॉइंट में, अपने नोटिस के लास्ट पॉइंट में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर की कि भाई आप लोग को बहुत जल्दी प्रेफरेंस फॉर्म भी एसएससी की वेबसाइट पर मिलने वाले हैं जहां आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह फिल करके एसएससी को दे देंगे। तो ये जो है ये पूरा नोटिस है। और इस लास्ट पॉइंट में एसएससी ने जो एक वर्ड यूज किया है, एसएससी ने लास्ट पॉइंट में लिखा FRTA, ठीक है। ये शब्द हमें रिसेंटली जब एसएससी सीजीएल 2025 का फाइनल रिजल्ट निकल के आया था तो हमने यहाँ पे देखा था ये वर्ड, ठीक है। और इस वर्ड का क्या मतलब है, ये है फर्स्ट राउंड टेंटेटिव एलोकेशन, यानी कि आप जब पोस्ट प्रेफरेंस अपनी फिल करके एसएससी को भेज दोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपका टेंटेटिव एलोकेशन यानी कि एक लिस्ट निकल के आएगी जिसमें टेंटेटिव एलोकेशन दिया होगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हो गए हैं उनका, किसको क्या पोस्ट मिली है, ठीक है। और उसके बाद देखो पहले क्या होता था, पहले डीवी होता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब एसएससी सीजीएल में इस बार हुआ आईवी, ठीक है। और ये चल रहा है 13 से 22 तक ये होने वाला था। तो ये आईवी जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये एसएससी सीजीएल 2025 वालों का अभी चल रहा है। ये एसएससी सीएचएसएल 2025 में भी हमें देखने को मिलेगा। तो हमारी जो लिस्ट आएगी उसका आईवी किया जाएगा। अब आईवी का सिंपल सा एक तरीका क्या इन्होंने लिया, क्यों आईवी को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, तो इनका क्या कहना है कि भाई आप लोग क्या करते हो, आप मल्टीपल टाइम्स एसएससी के एग्ज़ाम्स देते हो, एक बार पोस्ट मिल गई आपने जॉब ले ली, नेक्स्ट टाइम आपने फिर एग्ज़ाम दिया आपको फिर लेटेस्ट सपोज के वही पोस्ट मिली या उससे नीचे की पोस्ट मिली, तो आप क्या करते हो कि सिलेक्शन ले लेते हो, लिस्ट में नाम होता है लेकिन आप ज्वाइन नहीं करते, आप डीवी में नहीं जाते। तो क्या होता है, वो सीट खराब हो जाती, वैकेंट हो जाती है। तो ये एक टेंटेटिव एलोकेशन माना गया और आपको बोला गया कि आपको जो पोस्ट मिली है अगर आपको लेनी है तो आप अपने आईवी में जाके उसको फिक्स कर दो। अगर आपको नहीं लेनी तो आईवी में मत जाओ। तो आपकी वो जो सीट जो बची होगी जो वैकेंट होगी उसको कहीं ना कहीं वो दोबारा से किसी और को एलोकेट करके एक फाइनल लिस्ट निकालेंगे जिससे कैंडिडेट्स को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जो है सीट मिलने के, पोस्ट मिलने के ज़्यादा चांस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा मतलब था। अगर आप, एक और ऑप्शन होता है इसमें कि मुझे जो पोस्ट मिली मैं उससे खुश नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ बेहतर मिल जाए, और उम्मीद भी है क्योंकि भाई अगर सीट्स वैकेंट हो रही हैं और सेम टाइम पे मतलब सीजीएल 25 या सीएचएसएल 25 में ही उसको दोबारा से रीअलोकेट करना है, तो एक होप है ना कि मुझे बेहतर सीट मिल सकती है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं आईवी में जाऊँगा, इसको मिस नहीं करूँगा। डीवी हम मिस कर देते थे,
मैं आईवी में जाऊंगा और फ्लोट का ऑप्शन चूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो फ्लोटिंग का ऑप्शन चूज़ करने के बाद क्या है कि अगर मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से कोई ऊपर की सीट खाली होती है तो भाई वो मुझे जो फाइनल एलोकेशन निकलेगा उसमें अलॉट कर दी जाएगी, और वो मेरे लिए एक फाइनल सीट होगी, फाइनल पोस्ट होगी। तो अगर मैं उसको ज्वाइन करता हूँ तो भाई वो मेरी सीट होगी। और उसको अगर मैं उसके बाद सोचूं कि नहीं यार मुझे पुरानी वाली ही चाहिए, तो वो एक ऑप्शन मेरे लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, फ्लोटिंग वालों को भी ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। जब आपका आईवी का टाइम आएगा टेंटेटिव एलोकेशन के बाद में, तो दोस्तों आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि फिक्स और फ्लोट में थोड़ा सोच समझ के कदम उठाना है, ठीक है। और जिन लोग के नाम होंगे उनके उनको मेरी पहले से बहुत बहुत बधाइयाँ। बाकी फ़िलहाल आप अपनी आंसर कीज़ को डाउनलोड करिए और चेक करिए कि आपको चैलेंज करना है कि नहीं करना है। और अब इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। छोटी सी वीडियो थी आप, तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियोस को उन तक शेयर कीजिए जिनको है इनकी ज़रूरत। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अच्छी रिलेटेड वीडियोस लाता रहूं और आपकी हेल्प करता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।